have a very strict safety standards in the country also. अहमदाबाद हादसे के बाद डीजीसीए ने विमानन सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया के डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत अपने 3 अधिकारियों को चालक दल यानी कि क्रू की समय सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने 20 जून को अपने आदेश में एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। डीजीसीए के आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एयर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल क्रू के शेड्यूल और संचालन में एयर इंडिया ने बार-बार लापरवाही बरती। इस लापरवाही का पता एआरएमएस से सीई उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला। एआरएमएस यानी कि एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल है। डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान हुए खुलासे चालक दल की समय सारणी, अनुपालन निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी अनधिकृत और गैर अनुपालन चालक दल की जोड़ी अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवीनता मानदंडों का उल्लंघन और समय निर्धारण प्रोटोकॉल निरीक्षण में विफलता समेत गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय सारणी में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन AL133 के लिए 2 उड़ानें संचालित की, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे के निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। डीजीसीए ने अधिकारी से 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। डीजीसीए के आदेश के बाद एयर इंडिया ने कहा कि हमने डीजीसीए के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र यानी कि IOCC की निगरानी करेंगे। एयर इंडिया का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक प्रथाओं का पूर्ण पालन हो। कुल 242 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर 12 जून को लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI171 अहमदाबाद के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति को छोड़कर विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी और जमीन पर मौजूद लगभग अन्य 29 लोग मारे गए थे। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे में 270 लोगों की मौत होने के एक सप्ताह बाद 215 मृतकों की डीएनए मिलान के जरिए पहचान कर ली गई है। 198 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राकेश जोशी ने बताया कि जो 198 शव सौंपे गए हैं उनमें 149 भारतीय, 32 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक है। 198 शवों में जमीन पर मारे गए 7 लोगों के पार्थिव शरीर भी शामिल हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।